हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊंगी एमओए और एओए के बारे में। बेसिकली ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंपनी होते हैं। क्या होते हैं मैं आपको फिर भी से एक्सप्लेन करके, मैंने आपको अपने पहले की सारी वीडियोस में यही बात बताई है कि एमओए और एओए हमारे चैप्टर नंबर 2 में है और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट है तो एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज है, तो मैं आपको दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एमओए और एओए दोनों ही बेसिकली हमारी मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज का। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमें तभी मिलता है जब हमारे पास एमओए और एओए आ जाता है। एमओए और एओए मैंने अपनी स्लाइड पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मतलब आपके पास चाहे एमओए का क्वेश्चन आ जाए चाहे एओए का क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू राइट इट डाउन दिस कोटेशन इन योर आंसर इन द बिगनिंग, ताकि टीचर को ये पता चले दैट द स्टूडेंट्स नोज एवरीथिंग। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एमओए इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंपनी, या अगर एओए का क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए भी सेम ही लाइन लिखोगे, एओए इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंपनी। हैव यू गॉट माई पॉइंट? ओके, अब हम उससे पहले बात करते हैं थोड़ा बहुत कि एमओए होता क्या है। बेसिकली एमओए हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। एमओए हमारा मोस्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। आप एओए भरो या मत भरो नहीं इतना फ़र्क पड़ता, बट अगर आपने एमओए नहीं भरा तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको एमओए को करना, फिल आउट करना ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारा एमओए और एओए दोनों ही मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और यही चाहिए होता है हमारी इनकॉर्पोरेशन स्टेज को सक्सेसफुली रन करने के लिए। फिर भी अगर हम कंपैरिजन सिर्फ एमओए और एओए में ही करें तो उन दोनों में ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वेटेज वाला, ज़्यादा वैल्यू एमओए की होती है। कॉज ये हमारे चार्टर ऑफ कंपनी को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है वो मैं अभी बताती हूँ। और ये जो हमारा सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वैसे तो ये भी हमारा उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली भागीदार होता है हमारे काम को करने के, बट फिर भी अगर मैंने आपको बताया कंपैरिजन अगर सिर्फ इन दोनों से ही किया जाए एमओए और एओए में, तो एओए की थोड़ी कम वेटेज होती है, थोड़ी कम पावर होती है, थोड़ी कम हम कह सकते हैं कम रिक्वायरमेंट होती है उसकी ज़रूरत या उसका वजह ये है सिंपल सी कि ये जो हमारा एमओए होता है और हमारा ये एओए होता है, इन दोनों का मेजर पॉइंट या इन दोनों का मेजर काम होता है हमारे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को दिखाना, या हमारे ये दिखाना कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को गेन करना। तो वैसे तो दोनों के लिए नेसेसरी था, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे इंटरनल्स कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाता है, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हर कंपनी के लिए कि उसे ये फिल आउट करना ही करना पड़े। एमओए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दिखाता है, यानी बाहरी लोगों को, बाहरी दुनिया को हमारी कंपनी से अवगत करवाता है, तो इसलिए वो नेसेसरी होता है भरना। गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारा एमओए होता है, पहली बात तो ये है कि हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो रूल्स हमारे कंपनी के दिखाता है, लेकिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन्हें दिखाता है, उन्हें दर्शाता है। one of the document to be filled with ROC at the time of incorporation। मैंने अभी आपको ये बताया, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इनकॉर्पोरेशन के समय भरना, फिल आउट होना, कंप्लीट करना नेसेसरी होता है। ये एक फंडामेंटल चार्टर ऑफ अ कंपनी होता है। फंडामेंटल चार्टर ऑफ द कंपनी का मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कंपनी का, और इसी के बेसिस पर हमारी कंपनी की फाउंडेशन रखी जाती है और कंपनी की फाउंडेशन बेस्ड होती है। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी कंपनी क्या है उसके व्यक्तित्व को दर्शाने में एमओए हेल्प करता है। अगर मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं डायरेक्टली आपको नहीं जानती, तो मैं सिंपल रजिस्ट्रार के पास जाऊँगी और आपकी कंपनी का एमओए देखूँगी। अगर मुझे आपकी कंपनी का एमओए की कॉपी पसंद आती है तो मैं फर्दर जाऊँगी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर मुझे आपकी पसंद नहीं आती तो मैं नहीं आऊँगी। तो आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी में क्या क्वालिटीज़ है, क्या वैल्यूज़ है, क्या उसके बेनिफिट्स है, या आप ऐसा क्या कर सकते हो जो दूसरी कंपनियां नहीं कर सकती, वो चीज़ें हमारी एमओए दर्शाता है। सो दैट्स वाई ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है।
समझ गए? ये चारों पॉइंट लिखना और जितना मैंने एक्स्ट्रा बोला वो भी आपको लिखना है। एक बार हम लॉर्ड कैर्नेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो उन्होंने मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन की दी थी। बड़े थे, बिजनेसेस थे, तो हम इनकी देख लेते हैं। मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी is its charter and defines the limitation of the power of a company. It contains the fundamental condition upon which alone the company is allowed to be incorporated. ये हमें वो मैक्सिमम लिमिट्स बता देता है कि जैसे कहते हैं ना, तुम्हारी ये मर्यादा है, तुम्हारी ये लिमिट्स है। ये हमें वो सबसे ज़्यादा लिमिट्स बता देते हैं कि जिसके बाहर आपकी कंपनी वर्क अपॉन नहीं कर सकती। जैसे सपोज करो, अगर आप कहो कि आपकी पेड अप कैपिटल आप 5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते कंपनी में, तो ये अगर आपने MOA में लिख दिया, देन यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, यू आर नॉट सपोज टू टेक द पेड अप कैपिटल मोर देन 5 लाख। आप 5 लाख से ज़्यादा फिर ले ही नहीं सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप ले ही नहीं सकते। तो मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली हमारा इसी चीज़ को दिखाता है कि आपकी क्या पावर होती है, क्या लिमिटेशन होती है, क्या चार्टर होते हैं। चार्टर में यही आता है कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है, वो डिफाइन करता है। समझ गए मेरी बात? ये तो लिखना ही लिखना, जितना एक्स्ट्रा बोल रहा है वो लिखना और इसे लिखना मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन को। गॉट माय पॉइंट? अब हम देख लेते हैं बेसिकली कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पहली बात मेरी बात एक ध्यान से सुन लो कान खोल के। जो मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन होता है वो हमारी एक्सटर्नल कंपनी को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे बाहरी दुनिया से हमें अवगत करवाता है। लेकिन जो AOA होता है वो हमारी इंटरनल कंपनी को देखते हैं। इंटरनल मतलब इनसाइड के रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आपकी कंपनी में आपके मेंबर्स क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कौन से नॉर्म्स को, कौन से एथिक्स को फॉलो करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कौन से काम करते हैं। इसमें सारा हमारी कंपनी की बात आती है, इनसाइड की बात आती है, अंदर की बात होती है, अंदरूनी बात होती है, इंटरनल बात होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू फिलअप, इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता फिलअप करने के लिए। The article of association are the rules, regulations, and bylaws for the internal management of the affairs of a company. As I have told you right now only कि ये हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। देखो कितना अच्छा एक बैलेंसर, एक तराजू रखा हुआ है, बना सकते तो इसे बनाना अपने एग्जामिनेशन में, इट विल लुक गुड। तो मैं बच्चों को ना पिक्टोरिकल वे में पढ़ाने में बिलीव करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि दैट यू मगअप थ्योरी, क्या मगअप करो थ्योरी को या क्रैमिंग के बेसिस पे जाओ। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप जितना चीज़ों को शॉर्ट में और पिक्टोरिकल वे में और ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करके लिखोगे, बीइंग अ टीचर आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ मोस्टली ऑल द टीचर्स ऑल्सो। Next point, they are framed with the object of carrying out the aims and objectives set out the memorandum of association. Article of association बनता है इसलिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके MOA ने देखे या जो सपने आपके MOA ने देखे वो AOA फुलफिल कर सके। इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो MOA में आपके पावर्स और लिमिट्स बता दे कि भाई इससे ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, इतना ही आप कर सकते हो। और AOA में उससे रिलेटेड, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए अपने रेगुलेशंस बनाता है, रूल्स बनाता है, ताकि जितना आपकी कंपनी चाहती है, अगर आपकी कंपनी चाहती है कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करूं, तो AOA वो सारे भरसक प्रयास करेगा कि जिस तरीके से आप अपने पैसे अर्न कर सको। ये ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लान्स एंड पॉलिसीज, एथिक्स बनाएगा जिसके थ्रू आप अपने एक बिजनेस को आगे ले जा सको और आप अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बना सको। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है, इजी से वे में यही समझना है कि MOA हमारी बाहर की कंपनी का होता है, AOA अंदर का होता है। MOA चार्टर ऑफ कंपनी को डिनोट करता है, AOA रूल्स एंड रेगुलेशन को डिनोट करता है। MOA जो सपने देखता है, AOA उसे फुलफिल करने में हेल्प करता है। MOA बाहर के लोग भी देख सकते हैं, AOA हमारे इंटरनल कंपनीज के होते हैं। MOA हम बनाते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ, जैसे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है उसमें हमारे जो, अगर हमें कोई ऑल्टर करना तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। AOA में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, छोटे मोटे एफर्ट्स में, छोटे मोटे काम में भी आप अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। छोटी सिंपल सरल शब्दों में यही इसका मीनिंग है, इसको लिखना, डिफाइन करना। और वैसे आपने इसे चैप्टर 2 में बाकी पढ़ रखा होगा। बाय कैप एक बर्ड्स आई व्यू का रिवीजन मैंने आपको दे दिया है, वरना आप चैप्टर 2 में समझ सकते हो, जाना वहाँ पे समझ लेना। और इसके जो क्लॉजेस वगैरह वो इतने मेंशन इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि ये एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मैंने ये बताया दिस इज़ अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट, तो इसके क्लॉजेस इसमें नहीं है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन
एक्सप्लेन इसके क्लॉजेस भी कर रखे हैं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जाइए पहले वहाँ पे जाके उसे देखिए और फिर आप इसे कर लेना। एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना और मुझे फिर शो करना। और फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चिंता की कभी कोई बात नहीं है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।